प्रिंट कैसे दिया जाता है एक्सेल में वो भी हम देखते हैं कि एक्सेल में प्रिंट देने का क्या सिस्टम है और किस तरह से हम उस प्रोसेस को यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले जैसे हमारे पास ये डेटाबेस है, इसको हमें प्रिंट देना है। तो प्रिंट देने के लिए आप फाइल टैब में जाएंगे और यहाँ से प्रिंट के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे आपको प्रीव्यू दिखेगा। यदि आपको अपना प्रिंट सही दिख रहा है, यानी आप जितना लेना चाहते हैं वो पूरा प्रिंट में आ रहा है, तो आप प्रिंट दे सकते हैं। देखिए अभी हमारा जो डेटा है वो आधा ही आ रहा है, यानी हिस्ट्री तक ही आ रहा है। प्रिंट से बाहर निकल के देखते हैं कि हमारा देखिए 2 पेज पे हमारा मैटर है। यहाँ पे हम सेकंड पेज पे जाएंगे तो आधा जो है वो सेकंड पेज पे चला गया है। इसको भी सेट कैसे करते हैं वो भी देखेंगे हम। इसको एक ही पेज पे लेना हो तो हम एक ही पेज पे अपने सारे मैटर को कैसे सेट कर सकते हैं। देखिए कुछ स्टेप्स हमने पहले भी आपको बताई थी, लेकिन जब प्रिंट में आपको इस तरह की कोई दिक्कत आती है तो यहाँ के कुछ ऑप्शन समझना भी जरूरी है। देखिए हमें इसका स्केल सेट करना है, यानी वो सारा डेटा हमें इसी के साथ लेना है। तो यहाँ पे आपको नीचे लास्ट ऑप्शन में मिलेगा नो स्केलिंग का ऑप्शन। इसमें आपको फिट शीट ऑन 1 पेज, अगर सारा डेटा एक ही पेज पे लेना है तो इस ऑप्शन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो सारा डेटा देखिए एक ही पेज पे आ जाता है। अभी देखिए यहाँ पे नीचे एक ही पेज है, क्योंकि सारा डेटा हमने एक पेज पे ही सेट कर लिया है। और अगर आप प्रिंट लेंगे तो वो सारा डेटा एक ही पेज पे आ जाएगा। इसके अलावा अगर हम फिट ऑल कॉलम ऑन 1 पेज, यानी जितने भी कॉलम बने हुए हैं वो सारे कॉलम हम एक ही पेज पर लेना चाहते हैं तो इस ऑप्शन का भी यूज ले सकते हैं। अभी हमारे पास जितने कॉलम थे वो सारे ऑलरेडी एक पेज पे आ चुके हैं, क्योंकि हमने फिट शीट ऑन 1 पेज कर दिया। अगर आप चाहते हैं तो ये वाला ऑप्शन भी ले सकते हैं, फिट ऑल कॉलम ऑन 1 पेज, यानी एक ही पेज पे सारे कॉलम, टेबल पे जितने कॉलम आपने बना रखे हैं वो सारे कॉलम आपको एक ही शीट पे लेने हैं तो एक ही शीट पे हम ले सकते हैं। कंट्रोल P करके भी प्रिंट में जाया जा सकता है। इसके अलावा यहाँ पे अगर आपके पास रो साइड डेटा अगर ज्यादा है तो फिट ऑल रो ऑन 1 पेज वाला ऑप्शन भी आप चूज कर सकते हैं। ये अलग अलग ऑप्शन दे रखा है। वैसे तो नॉर्मली नो स्केलिंग का ऑप्शन दिया गया होता है, कोई स्केलिंग हमने अभी सेट नहीं कर रखी है, डिफॉल्ट ये सेट नहीं रहती, हमें अपने अकॉर्डिंग यहाँ से डेटा के अकॉर्डिंग सेट करना है। अगर हम फिट ऑल कॉलम 1 पेज करते हैं तो सारे कॉलम इसी शीट पे सेट हो जाएंगे और आपका जो प्रिंट है वो एक पेज पे ही आएगा। तो ये सेटिंग हम कर सकते हैं। इसके अलावा मार्जिन दे रखा है, अगर हम मार्जिन सेट करना, अभी ये नॉर्मल मार्जिन है, वाइड और नैरो करेंगे तो वाइड से क्या होगा, मार्जिन बढ़ जाता है, और अगर हम नैरो करेंगे तो नैरो से मार्जिन कम हो जाता है, यानी थोड़ा थोड़ा सा मार्जिन डिफॉल्ट ही वो आपके प्रिंट में लेने से पहले थोड़ा मार्जिन ले लेगा। इसके अलावा यहाँ पे आपको इसी पेज के राइट साइड में यहाँ पे आपको देखिए ऑप्शन दे रखा है जूम टू पेज। ये जूम हम करेंगे तो ये जूम साइज बढ़ा लेता है, वापस उसी पे क्लिक करेंगे जूम साइज कम हो जाती है। ये देखिए जूम साइज इस तरह से बढ़ जाती है और इस तरह से कम हो जाता है। ये हमने जूम साइज इसको बढ़ा लिया है। इसी के पास में दे रखा मार्जिन का ऑप्शन, तो मार्जिन भी आपको यहाँ पे देखिए शो मार्जिन के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे मार्जिन दिख रहा है। आप अपना मार्जिन यहाँ से भी सेट कर सकते हैं, भाई हमें थोड़ा सा कम ज़्यादा करना है तो हम थोड़ा सा कम ज़्यादा यहाँ से भी कर सकते हैं, फिर वो स्केल अपने हिसाब से वो और थोड़ा बहुत सेट करता रहेगा। तो इसके अकॉर्डिंग एक्सेल क्या करेगा, थोड़ा बहुत जो कॉलम की साइज़ है उसको और एडजस्ट करके वो आपका ये मार्जिन जो आपने दिया है उतना सेट कर लेगा। इसी पे क्लिक करेंगे तो ये मार्जिन के जो पॉइंट्स है वो भी रिमूव हो जाएंगे। जूम को भी हटाना है तो जूम साइज पे वापस क्लिक करेंगे तो जूम साइज वापस रिमूव हो जाता है। इसके अलावा जैसे हमने यहाँ पे स्केलिंग वापस नो स्केलिंग कर दिया, और इसमें हमने पोर्ट्रेट और लैंडस्केप, देखिए पेपर कौन सा लेना है, पहले हम पेपर की बात कर लेते हैं। पेपर हमें नॉर्मली जो ऑफिशियली हम काम करते हैं वो A4 साइज के पेज पे ही काम करते हैं, तो यहाँ से वो चूज किया जा सकता है। अदरवाइज आप अगर किसी दूसरे पेज पे भी प्रिंट लेना चाहते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे पेजेस के ऑप्शन दे रखे हैं। फिर है पोर्ट्रेट और लैंडस्केप, यानी ओरिएंटेशन कैसा रखना है, पेज सीधा या आड़ा। अभी हमारा है पोर्ट्रेट पेज जिसमें हाइट पूरी रहती है और विड्थ कम रहती है। जब हम अपने डेटा को पूरा नहीं देख पा रहे हैं, क्योंकि अभी हमारा डेटा जो है वो दूसरे पेज पे भी है, ये देखिए सेकंड पेज पे आता, तो हम इसको एडजस्ट करने के लिए यहाँ से ओरिएंटेशन लैंडस्केप भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास डेटा विड्थ में ज़्यादा है, हाइट में कम है, तो यहाँ से ये ऑप्शन भी लिया जा सकता है। लेकिन अभी भी आपका जो है वो डेटा दूसरे पेज पे ही शिफ्ट, या फिर आप इसमें ये वाला फिट ऑल कॉलम ऑन 1 पेज वाला ऑप्शन लेके सारे कॉलम एक साथ सेट भी कर सकते हैं, ये वाला ऑप्शन भी हम चूज कर सकते हैं। अगर लैंडस्केप में भी ये ऑप्शन आपको पूरा पेज एक साथ नहीं दिखाई दे रहा है तो। उसके अलावा देखिए यहाँ पे आपको दे रखा है कॉलेटेड का ऑप्शन, जिसमें अनकॉलेटेड और कॉलेटेड 2 ऑप्शन है। इनका मतलब भी समझ लीजिए, जैसे 1 2 3, यानी अगर हमें प्रिंट लेना है तो सबसे पहले जैसे हमारे पास 2-4 पेजेस हैं
तो 1 2 3 पेज एक बार आएंगे, फिर 1 2 3 पेज एक बार आएंगे, फिर 1 2 3 पेज एक बार, यानी एक एक पेज का प्रिंट लेके, यानी उसका एक सेट बनेगा 1 2 3 4 5 ऐसे, फिर वापस 1 2 3 4। अगर आपको इस कॉलेटेड का ऑप्शन लेंगे तो इस तरह से 5 अगर 5 पेज हैं तो 5 पेज एक साथ सेट हो जाएंगे, एक सेट तैयार हो जाएगा। और हम अनकॉलेटेड वाला ऑप्शन लेते हैं तो क्या होगा, यानी एक पेज की 3 कॉपीज एक साथ निकलेगी। जैसे फर्स्ट पेज की हमने कॉपी निकाली, फर्स्ट पेज का हमने प्रिंट लिया, तो फर्स्ट पेज के 3 पेज निकलेंगे, 1 का ही 3, 1 1 1। उसके बाद सेकंड पेज, फिर सेकंड का भी 3 आएगा, फिर थर्ड का भी 3 आएगा। ऐसे यहाँ पे अनकॉलेटेड में हम ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। अगर आपको प्रिंट कुछ इस तरह से लेना हो तो एक ही की कई सारी कॉपीज बनानी है, लेकिन हम कॉलेटेड और अनकॉलेटेड में हम यूज करके अपने पेजेस को उस सीक्वेंस में ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे दे रखा है पेज का ऑप्शन। पेज यानी आपको एक पेज नंबर से कौन से दूसरे पेज नंबर तक का प्रिंट चाहिए। जैसे हमें स्टार्टिंग 1 पेज से 5 नंबर तक पेज का प्रिंट चाहिए, तो पेजेस 1 to 5, तो 1 से लेकर 5 तक के प्रिंट आएंगे, यानी जो अपने पेज सेट किए हैं उसके अकॉर्डिंग। उसके बाद यहाँ पे दे रखा है सेटिंग में प्रिंट एक्टिव शीट। एक्टिव शीट का मतलब है जिसका प्रीव्यू आप अभी रिसेंटली देख पा रहे हैं, वो एक्टिव शीट है और उसका प्रिंट हम लेना चाहते हैं तो उसी का प्रिंट आएगा। लेकिन इसमें अगर दूसरा ऑप्शन हम देखें तो दूसरा ऑप्शन है प्रिंट एंटायर वर्कबुक। प्रिंट एंटायर वर्कबुक का मतलब होगा कि इस एक्सेल की वर्कबुक में जितनी शीट्स है उसमें जितने पेजेस आपने सेट किए हुए हैं वो सारे प्रिंट में आ जाएंगे। देखो यहाँ पे 25 पेज सेट हो गए, यानी इसका मतलब है वो सारे ही पेज आप प्रिंट लेना चाहते हैं तो एंटायर वर्कबुक का ऑप्शन यूज करेंगे। और एक ऑप्शन इसमें दे रखा है प्रिंट सिलेक्शन। प्रिंट सिलेक्शन का मतलब ये होता है, हम एक बार प्रिंट से बाहर जाते हैं और इसमें हम कुछ एरिया सेलेक्ट कर लेते हैं। भाई हमने ये वाला एरिया यहाँ तक सेलेक्ट कर लिया, भाई हमें प्रिंट में केवल इतना ही चाहिए, पूरा नहीं चाहिए, तो कंट्रोल P किया, हम प्रिंट ऑप्शन में आ गए और यहाँ पे ऑप्शन हम कौन सा ले लेंगे, प्रिंट सिलेक्शन। प्रिंट सिलेक्शन से जितना पार्ट आपने सेलेक्ट किया है बस उतना ही पार्ट प्रिंट में आएगा, दूसरा कोई भी पार्ट प्रिंट में नहीं आएगा। एस्केप करते प्रिंट से बाहर जाते हैं तो प्रिंट में तीनों ऑप्शन जो आपको दिए गए हैं वो तीनों ऑप्शन आप अपने हिसाब से प्रिंट में ले सकते हैं। एक्टिव शीट यानी जो रिसेंटली अभी आपके सामने है वो, दूसरा है एंटायर वर्कबुक। एंटायर वर्कबुक में यानी इस एक्सेल की वर्कबुक में आपने जितनी शीट पे काम किया हुआ सारा एक साथ प्रिंट में लेना है। और प्रिंट सिलेक्शन, सेलेक्टेड एरिया ही प्रिंट में आएगा। देखिए यहाँ पे एक ही पार्ट कोई सेलेक्ट हो गया है तो वही दिख रहा है। तो यहाँ पे आपको प्रिंट में बहुत सारे ऑप्शन जो दिए गए हैं उनको समझना ज़रूरी है। तो हम यहाँ पे प्रिंट एक्टिव शीट वापस ले लेते हैं। ये वापस हमारी शीट जो रिसेंटली जो थी हमारी, जिसको हम प्रिंट लेना चाहते थे, वो एक्टिव शीट में आ गई है। उसके बाद यहाँ पे अपना प्रिंटर चूज करना है। जो भी प्रिंटर का ड्राइवर आपने अपने पीसी में इंस्टॉल कर रखा है वो आप चूज कर लें। उसके बाद ऊपर दे रखा है नंबर ऑफ कॉपीज। आपको एक पेज की कितनी कॉपी निकालनी है, 1 निकालनी है, 2 निकालनी, 3 निकालनी, उतनी कॉपीज हम यहाँ पे सेट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से दे देंगे प्रिंट। तो जैसे ही प्रिंट देंगे आपका जो आपने सेट किया है वो सारा डेटा जो है वो प्रिंट में आ जाएगा। तो ये सारी सेटिंग सीखना बहुत ज़रूरी है। प्रिंट देने से पहले एक्सेल में प्रीव्यू देखने के बाद आप ये प्रिंट की सेटिंग यहाँ पे कर सकते हैं।